औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा यंजुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन तअखुदुहुम वहुम यखसिमून। वो लोग ऐसी चिंगाड़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें पकड़ लेंगी जबकि वो झगड़ रहे होंगे। वो जिस तक बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत जो है काफिरों बदतरीन लोगों पर जारी कर देंगे, यहाँ तक कि शैतान को भी उनके कामों से शर्म आएगी। तो शैतान भी पूछेगा ये तुम क्या कर रहे हो। और इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने कहा था, अल्लाह ताला ने उनकी जसामत इतनी बड़ी बनाई है कि उनके दोनों पैर सातों ज़मीन के नीचे हैं और उनका मुंह जो है आरश के सामने लगा हुआ है। सूर जो लेकर खड़े हुए हैं, अल्लाह ने इतनी बड़ी जसामत उनकी बनाई है। अब हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो जैसे हवा नहीं दिखाई देते वैसे फरिश्ते भी दिखाई नहीं देते, जिन्नात भी दिखाई नहीं देते। नूरानी मखलूक़ात और वो तमाम मखलूक़ात जो बहुत बारीक भी हों वो हमको दिखाई देती नहीं। तो बहरहाल जब क़यामत का वक्त करीब आएगा तो दुनिया सारे ऐसे बदकार लोगों से, शरीर लोगों से और गुनहगार लोगों से भर जाएंगी और अल्लाह ताला अचानक इजाज़त देंगी इसराफील अलैहिस्सलाम को कि सूर फूंको। तो कुरान शरीफ में आता है वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ि इल्ला मन शाअ अल्लाह। जैसे सूर फूका जाएगा तो ज़मीन व आसमान में जितने इंसान, जिन्नात और शैतान रहेंगे सब के सब भागेंगे। हदीस के अंदर आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कपड़ा बेचने वाला कपड़ा बेच रहा होगा और नाप रहा होगा, वो नाप भी नहीं सकेगा। किसी ने ऐसे निवाला उठाया होगा और खाने के लिए हाथ उठाया होगा और क़यामत आएंगी तो ऐसा निवाला उसके मुंह में भी नहीं जाएगा। और कुरान कहता है या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ये इंसानों अपने रब से डरो। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का झटका शैउन अज़ीम बड़ी चीज़ है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, जिस दिन तू देखेगा एक हामिला औरत अपना हमल गिरा देंगी। व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और तू लोगों को नशे की हालत में देखेगा। ऐसी खतरनाक आवाज़ आएंगी कि लोग अचानक ऐसे नशे में चले जाएंगे, हालांकि वह अल्लाह कह रहे हैं कि वमा हुम बिसुकारा, उन्होंने नशा नहीं किया होगा। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, और लेकिन अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। और अगर कुरान करीम की दूसरी आयत में जाए, जब जैसे सींग के अंदर से आवाज़ निकालेंगे इसराफील अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने कहा इदस समाउन फतरत, आसमान फट पड़ेगा। कितना हमको अभी तक साइंसदान आसमान तक नहीं पहुँचे हैं, चांद तक पहुँच चुके हैं और सूरज के नज़दीक कोई जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। बाकी दूसरे सैयारों पर, मरीख पर इधर उधर पहुँच चुके हैं, लेकिन आसमान तक अभी तो कोई नहीं पहुँचा। अल्लाह कहते हैं कि सातों आसमान फट पड़ेंगे। वइदल कवाकिब इंतसरत, और सितारे झड़ जाएंगे, ज़मीन पर आकर गिरेंगे। और वइदल बिहार फुज्जिरत, समंदर को भड़का दिया जाएगा। समंदर तो पानी का होता है। हदीस के अंदर आता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का जैसे सींग बजेगा, सूर फूका जाएगा, तो आज सूरज कितना तेज होता है वो समंदर में आकर गिरेगा। वो समंदर में जैसा गिरेगा तो समंदर का पूरा पानी आग बन जाएगा। वो चांद भी आकर गिरेगा। इसलिए अल्लाह ने दूसरी इन सूरतुल तकवीर में कहा इज़ा शम्स कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। व इज़ल कवाकिब इंतसरत, जब सितारे बिखेर दिए जाएंगे। अल्लाह कह रहे हैं ये सब होगा जब, और सारे इंसान भागते रहेंगे मशरिक की तरफ। तो फरिश्ते देखेंगे कि भाग रही है तो कोड़ा रहेगा हाथ में, मार के भगाएंगे इंसानों। तो पहली जो जैसी आवाज निकलेंगी दहशत के बारे भागेंगे, फिर दूसरी जैसी आवाज आएंगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क़यामत जो आएंगी बदतरीन लोगों पर आएंगी, ये और इनके लिए अजाब बनकर आएंगी। दौलत के नशे में पड़े रहेंगे, हर चीज की फरावानी होगी। अल्लाह कह रहे हैं जितने लोग रहेंगे सब मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, चाहे इंसान हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे शैतान हो, सबको सब मौत का मजा चखेंगी। सारी दुनिया नेस्त नाबूद हो जाएंगी और सातों जमीन फट जाएंगी, आसमान सातों जमीन के नीचे चला जाएगा। दुनिया के जितने पहाड़ नजर आ रहे हैं, अल्लाह कहते हैं इदा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्का, जमीन को कूट दिया जाएगा और पहाड़ों को तू देखेगा रुई जैसी घूमती है। रुई यानी कपास हवा के अंदर जैसी घूमती है, अल्लाह पहाड़ों को ऐसे घुमाएंगे हवा के अंदर। ये क़यामत का मंजर है।
ऐसी कयामत जब आएगी, जान लेने वाला जो फरिश्ता है मलकुल मौत, जिसको इजराइल कहते हैं, सारी कयामत कायम हो जाएंगी, सितारे टूट जाएंगे, आसमान फूट जाएगा, सातों जमीन टूट जाएंगी, सारे इंसान जिन्नात मर जाएंगे, तो मलकुल मौत आएंगी अल्लाह के दरबार में। किसके दरबार में आएंगी? अल्लाह के दरबार में। अब एक बात आपको बताता चलो चलते चलते, मलकुल मौत जिसको हम इजराइल बोलते हैं, इसने जिंदगी में कभी किसी को सलाम नहीं किया है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया है। अल्लाह ने जब इस ज़मीन के ऊपर इंसान को बनाने का फैसला किया, फरिश्तों के सरदार हैं जिब्राइल। फरिश्तों के सरदार कौन है? जिब्राइल। तो अल्लाह ने ज़मीन के चंद हिस्सों से मिट्टी जमा करने के लिए जिब्राइल सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आने के साथ कहा कि चलो अल्लाह बुला रहे हैं तुम्हें। अब मिट्टी जो है ना जमा करना था, तो हर तरह की मिट्टी जमा करनी थी। क्यों? इसलिए कि जितने इंसान बनेंगे, कोई काला बनेगा, कोई गोरा बनेगा, किसी का कलर अलग रहेगा, किसी का रंगत अलग रहेगी, क्योंकि मिट्टी से इंसान को बनाया गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, जमीन ने कहा मैं नहीं आएंगी, जाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। फिर दूसरे फरिश्ते को भेजा, मीकाईल अलैहिस्सलाम, बारिश बरसाने और रोजी पहुंचाने का काम है उनका। मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, जमीन को कहा चलो अल्लाह बुला रहे तुम्हें। पूरी जमीन जो नजर आ रही ना, पूरी दुनिया की, सब जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठाना था इंसान बनाने के लिए, आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए। जमीन ने कहा कि मैं नहीं आने वाली। फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम गए फरिश्ते अल्लाह के दरबार में, कहा अल्लाह ताला मैं तो गया, मैंने कहा जैसे जिब्राइल ने कहा था, लेकिन इनकार कर रही हो। अब अल्लाह तो सब कुछ जानते हैं। फिर इसराफिल अलैहिस्सलाम को भेजा, सूर जो हाथ में लेकर बैठे हुए आए। इसराफिल अलैहिस्सलाम, जमीन को कहा चलो अल्लाह बुला रहे हैं, अल्लाह ने तुम्हारे से कुछ काम है अल्लाह ताला। जमीन ने कहा मैं नहीं आने वाली। चले गए इसराफिल अलैहिस्सलाम, गए। फिर हाँ इजराइल को भेजा कि जाओ, जाकर आओ, मिट्टी लेकर आओ। इजराइल अलैहिस्सलाम आए और कहा मिट्टी को चलो बुला रहे, तो कहा नहीं आने वाली। कहा नहीं आएंगी, उठा के लेकर गए मिट्टी को, जबरदस्ती उठा कर लेकर गए। कहा खुदा तूने कहा तेरे दरबार में हाजिर है ये मिट्टी पूरी जमीन की। तो अल्लाह ने कहा आज से इंसानों की जान निकालना तुम्हारा काम। जो इंसान मैं बनाऊंगा उसकी जान निकालना किसका काम है? इस्राइल इस्लाम का काम। वो सुपुर्द कर दिया अल्लाह ताला ने। इसलिए मलकुल मौत जब आती है, कुरान में अल्लाह कहते हैं आइनमा तकूनु, जहाँ कहीं तुम रहो, युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें पकड़ लेगी। फौज है उनके पास, वो अकेले नहीं, हर सेकंड में एक मरता है आदमी दुनिया में। सोचिए अब, हर सेकंड में। अजीब नजरा है मलकुल मौत का। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक आदमी था। सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़ी हुकूमत की, इंसानों पर, जिन्नातों पर, हवा पर, चरिंदों पर, परिंदों पर, दरिंदों पर, पहाड़ों पर, सब पर हुकूमत थी उनकी। अल्लाह से दुआ मांगी थी, मुल्कल्ला यंबगी ली अहदिन मिन बादी, कि अल्लाह ताला ऐसी हुकूमत अता कर मेरे बाद किसी को न मिले। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिन्नात को पकड़ा था रात में, पकड़ा था जिन्नात को। फिर सुबह होने के साथ छोड़ दिया। साहबा को कहने लगे कि मैं जिन्नात तुम्हें दिखलाना चाहता था जिन्नात कैसा रहता है, लेकिन मुझे मेरे भाई सुलेमान की बात याद आ गई। उन्हें दुआ मांगी थी अल्लाह से कि मेरे बाद किसी को ऐसी सल्तनत आता ना हो, इसलिए मैंने से छोड़ दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाजू में एक आदमी खड़ा था, तख्त के बाजू में। मलकुल मौत आई दरबार में, मलकुल मौत। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए थे। अब सोचिए मलकुल मौत का चेहरा कितना खतरनाक होगा। आदमी की आंखें ऐसी फटी नहीं रह जाती मलकुल मौत को देखकर।
वो लगता है आपको ऐसा, वो दिखती है मलकुल मौत का आदमी, तब वो ऐसा आँख फटी की फटी रह जाती है आदमी की। अबे देखा है किसी को जान निकलते वक्त? नहीं देखा है तो देखा करो, ताकि अल्लाह का डर बैठे दिल में कि ऐसा अपने को भी निकलना है दुनिया से। अपन ने कहीं देखा लोगों को ऐसे फटी की फटी आके रह जाती है, वो मलकुल मौत को देखते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आई मलकुल मौत, और वो आदमी को देखने लगी गौर से, डर गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा कि मुझे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या कहा? मुझे किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा लेकर गई उसको हिंदुस्तान में जहां पर बैठे हुए। मलकुल मौत दूसरे सेकंड में आकर उसकी जान लेकर चली गई। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और कहने लगी, अल्लाह ने मुझे कहा था कि इसकी जान हिंदुस्तान में इस जगह पर लेना है। मैं ये सोच रहा था कि ये तो सुलेमान के दरबार में है, यहां कैसे पहुंचेगा। हमारी मौत और हमारी जिंदगी एक सेकंड आगे और एक सेकंड पीछे नहीं होती। लिकुल्ली उम्मतिन अजल, हर एक उम्मत के लिए, हर एक जानदार के लिए एक मुद्दत है। इज़ा जा अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह कहते हैं जब उसका वक्त आता है ना, एक सेकंड आगे नहीं और एक सेकंड पीछे नहीं। मैंने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था मलकुल मौत को, तमाचा मारा था, तो आंख ऐसी फटी की फटी। इसलिए हम मरता है आदमी तो क्या बोलते हैं हम, वो बीमारी हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मलकुल मौत तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं, जबकि कौन लेकर गई उसको? उसको एक्सीडेंट नहीं लेकर गया, बीमारी नहीं लेकर गई उसको, मलकुल मौत लेकर गई। फिर मलकुल मौत जाएंगी अल्लाह के दरबार में, और फिर अल्लाह से क्या कहेंगी? इंशाअल्लाह